भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों तुमको वह चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक है दुश्मन सहारा दे के मारेगा। मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा। इतिहास ऐसा लिखेंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा। एनआरसी, कैब, कृषि कानून सब कुछ तेरे खिलाफ। अब और कितना सब्र मेरे यार करेगा। जो चुप है कान खोल कर सुन ले, वह एक दिन एक को तड़ी पार करेगा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार को समझाने की जरूरत नहीं है कि किसान के हित में क्या है। किसान खेती करता है, धूप छांव में जलता है, तो किसान अपना भला समझता है। इसलिए किसानों की मांग को पूरी किया जाए। जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, सरकार का यही कहना है कि यह जो एक्ट है वह किसानों के हित में ही है, बल्कि अब जो अपनी फसल है उस फसल का दाम और ये भंडारण इत्यादि का मालिक किसान स्वयं है। किसानों को बरगलाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। क्या कहेंगे इस पर? जी, ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। किसान अपना दाम आज तय कर लेंगे। हम इस बात को मानते हैं कि आज किसान अपना दाम तय कर लेंगे, उच्च रेट में बेचेंगे। लेकिन जिस दिन सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी, ये पूंजीपति लोग किसानों के फसल को नहीं खरीदेंगे। किसान विवश हो जाएगा, न्यूनतम रेट में अपने माल को देने के लिए या अपने माल को सड़ाने के लिए विवश हो जाएगा, तो पूंजीपति मनमाने ढंग पर खरीदेंगे। ये किसानों के साथ जो है अत्याचार होगा, नाइंसाफी होगा। इसलिए सरकार जो है अपना मूल्य तय करे और सरकारी स्तर पर अन्न को खरीदे, यही हम चाहेंगे। सरकार तो ये कहाँ कह रही है कि वो अपना सेंटर जो है बंद कर देगी। है तो यही तो सरकार का कहना है कि लोग भ्रम में है, किसानों को बरगलाया जा रहा है। सरकार ने अपने सेंटर बंद करने को तो नहीं कहा है। जो खरीद सेंटर है सरकार जो है धोखा दे रही है। जब किसान को ज़्यादा दाम मिलेगा, ऑटोमेटिक किसान जो है प्राइवेट मंडियों में अपना माल ले जाएगा, तो सरकार आने वाले दिन में ये कहेगी कि हमारे पास कोई नहीं आता है, हम सरकारी मंडी को बंद कर देते हैं। जिस दिन सरकारी मंडी बंद हो जाएगा, उस दिन प्राइवेट मंडी भी माल खरीदने से इनकार कर देगा और किसानों का गला जो है नष्ट होने लगेगा। किसान बेबस और लाचार हो जाएंगे। इसलिए सरकार जो है झांसा दे रही है। किसान को मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए, हम यही कहेंगे। सरकार की यह मंशा आपको पहले से कैसे पता है? सरकार की मंशा पहले से पता है कि सरकार ने जो है कानून बाद में लाई और गोडाउन पहले बनवा दी। इससे पता चलता है कि सरकार कानून लाने से पहले अपने प्यादों को जो है सतर्क कर देती है कि हम ये कानून लाने वाले हैं, होशियार हो जाओ। और इसका जो है आप टीवी पर भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर, कि अडानी अंबानी का जो है गोडाउन बन के तैयार हो रहा है। कानून बाद में आ रहा है, गोडाउन पहले बन के तैयार हो रहा है। तो इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। यह सरकार जो है देश विरोधी कानून लेकर के आती है, देश की जनता को बरगलाना चाहती है, देश की जनता को साधन संसाधन छीनना चाहती है और फिर से यह आर्थिक गुलाम बनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी को अब फिर समझ में नहीं आए तो उनको यहाँ से वो कहते हैं कि हम झोला लेके चल देंगे, तो उनको झोला लेके चलने नहीं दिया जाएगा। झोला लेके उसको भागना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। और उससे मैं कह देना चाहता हूँ कि आप चाहे जितना सूट बूट बदल ले, जितना मलाई खड़ा है खा लीजिए। आजाद देश में गुलाम है हम। आज अडानी अंबानी के गुलाम है, कल अंग्रेजों के गुलाम थे। और जहाँ तक किसानों की बात है, अभी रेल बिकी है, अब तो लोगों का पेट बिक जाएगा। और पेट में जब कुछ नहीं रहेगा तो पेट का जला इंसान क्या करता है? फिर आज़ाद पैदा होंगे, फिर चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होंगे, सुभाष चंद्र बोस पैदा होंगे। अपने बच्चों की आज़ादी बचाने के लिए कुर्बानियाँ देनी होगी। तो मेरे पूर्वजों ने लड़ के हमारी आज़ादी दिलवाई थी, तब हम आज बोल रहे हैं। और हम इससे रुकेंगे तो फिर हमारे बच्चों की जबान खामोश हो जाएगी। किसान विरोधी कानून ये हम सबके लिए नुकसानदेह है। और ये अगर ये काला कानून वापस नहीं ले रही है सरकार, तो हम
आंदोलन करेंगे और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम यही सरकार से इस माध्यम से हम खबर देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि ये काला कानून वापस ले ले। यहाँ की जो मूल जो संपत्ति है सारे किसी एक पूंजीपति के हाथों में जब दे दिया जाएगा तो यहाँ के आम आवामों के लिए वह अब कोई संस्था नहीं बच जाएगा, लोकतंत्र नहीं बच जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किसानों के लिए जो काला कानून आया है निश्चित तौर पे जो उसका एमआरपी जो तय होता है, आज एक जिस तरीके से आप जियो को एक उदाहरण आप ले सकते हैं, जियो जब आया था तो वह फ्री में था, लेकिन आज वही जियो का रिचार्ज आप 599 में आपको कराना होगा। तो इसी तरीक़ा से यह काला कानून जो किसानों के लिए आया है आज निश्चित तरीक़ा से एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिन में वह किसानों के लिए घातक होगा और इस तरीक़ा से किसान एकदम गिरवी रखा जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, आके अपना वह काम भी करेंगे, उपाजेंगे भी, लेकिन वो बेच नहीं पाएंगे, मुनाफा उनको कुछ नहीं होगा, सब मिला जुला के उनको घाटे का सौदा करना पड़ेगा। सिंधु बॉर्डर, शाहजहां बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलनरत हैं, उनके समर्थन में हम सीवान के धरती से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू का धरती है, वहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग भी आपके आंदोलन के साथ हैं और साथ सहयोग देंगे और खड़े हैं। और एमएसपी जो है वो गारंटी कानून हम मांग कर रहे हैं, सरकार जल्द से जल्द एमएसपी गारंटी जो कानून है उसको लागू करे। जो किसान मांग रहे हैं वो सरकार दे नहीं रही है, जो हम नहीं मांग रहे हैं वो ज़बरदस्ती दे रही है, इसलिए हम इनका विरोध करेंगे। ये आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। अगर किसान जो बिल लाया है, किसान जो कानून बनाया है, अगर इसको केंद्र सरकार जल्द से जल्द वापस नहीं करेगी तो ये जन आंदोलन बन जाएगा। ये किसान विरोधी भी कानून है और गरीब विरोधी भी कानून है। देखिए, भारत में मुगलों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, आज तो नहीं है। तो फिर ये जो राज करने वाले लोग दिल्ली में जिनकी सरकारें हैं, ये भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड कब तक चलेगा? भारत सरकार जो है सरकारी अब संस्था नहीं रहेगी। अब वो जो है डालमिया को लाल किला दे दिया गया, अडानी को रेल दे दिया गया, ये सारा चीज धीरे धीरे ये इनका खेल लोग समझ रहे हैं। जब से ये सत्ता में आए हैं, आधार से पैन से सुधार से यदि आपको ये फंसाए हुए हैं 2014 से सारे लोग फंसे हुए हैं। कभी आधार सुधरवा रहे हैं तो कोई पैन बनवा रहे हैं तो कोई राशन बनवा रहे हैं, जाति आय निवास ये तमाम चीज़ों में फंसाए हुए हैं। ये सारा लोग समझ रहे हैं, ये बंदर के तरह मदारी के तरह लोगों को नचा रहे हैं। कभी जवान तो कभी किसान। आपने सुना होगा एक जवान ने दाल में शिकायत की, उसको बर्खास्त कर दिया गया। आज किसानों पर ये मुसीबत कितना मेहरबान है, क्यों दे रहे हैं बड़े बड़े तोहफा? किसानों को बड़ा तोहफा नहीं चाहिए। किसान जिस तरह अगर शांति ढंग से अगर खेती कर रहे हैं, उनको आज़ादी की तरह खेती करने दिया जाए, न तो जवान और किसान मिल जाएंगे तो ये जो शासन करने वाले लोग हैं अंग्रेज और मुगल के तरह, इन्हें भी भारत छोड़ के जाना होगा।